ओ सर, हाँ जी, कुछ बोलिए। किसके बारे में? यही लाइफ के बारे में। लाइफ लाइफ इज अ मिरेकल। भगवान ने हमें जीवन रूपी जो गिफ्ट दिया है, लाइफ जिसे आप कहते हैं, जीवन ये है वो है, व्हाटएवर टाइप जो भी मैं आपको बताऊंगा आप सोचेंगे कि जीवन वो है, जबकि जीवन जो हमारे भीतर है, जिसके बारे में अपन कुछ बोले, इतने बड़े शब्द बने नहीं जो जीवन को डिफाइन कर सके, जो भगवान ने हमारे जीवन में भेजा है। फिलहाल मैं बाबा बड़बोला होने के तौर पर आपको कुछ बता सकता हूँ। देखिए दोस्तों, कल मुझे लग रहा था रात में कि क्या ही घूमने जाएंगे, करेंगे फैक्ट्री में काम, एक दिन की ड्यूटी ऑफ होगी, या यहाँ पे घूमने आएंगे तो 4-5 हज़ार रुपये भी खर्च हो जाएंगे। लेकिन आज मैं यहाँ आया और ये साइलेंस आप सुन सकते हैं। साइलेंस पे ऐसे कोई सुन नहीं सकता। ये जो शांति है, इतनी कामनेस, आप वातावरण को दिखाइए कैमरामैन साहब एक बार। ये वो हुआ है। तो आज इस पूरे वातावरण का जो मैं एंजॉयमेंट ले पा रहा हूँ, एंजॉयमेंट हम बोलते हैं इसको, बाकी हम यहीं की पैदाइश से। हेलो दोस्तों, मैं बाबा बड़बोला। बेशक बुरा तो लग ही रहा हूँ क्योंकि कटिंग वाली आई जस्ट थॉट कि नया लुक लेंगे, ब्रेक द बियर्ड एंड कट द हेयर एंड ऑल टाइप ऑफ दिस पुट द फेस ऑफ माइन दैट इज मोस्ट अगलीस्ट इन फ्रंट ऑफ। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे? गुड। ये वीडियो जो बंद हो गया था बीच में, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कैमरामैन ने पता नहीं अपनी क्या औकात दिखाई। मैं सोचा चालू है, मगर कैमरामैन कब का बंद कर चुका था। मैंने सोचा रिकॉर्ड हो गया। जब एडिटिंग करने के लिए या अपलोड करने के लिए, बेस्ट पार्ट ऑफ द क्लिप्स हाईलाइट करने के लिए मैंने इस वीडियो को एडिट करना शुरू किया, तब पता लगा कि मैं बोलता रह गया और ये शूट हुआ ही नहीं। 2 दिन पहले बोला था, जितना याद आएगा उतना बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने जीवन के बारे में बताया। जीवन क्या है मैंने बता दिया था कि ये पीछे पहाड़ है। आप सब लोगों को याद ही होगा, अभी 2 मिनट पहले की बात है आपके लिए। तो ये जो पहाड़ है ये क्या है? एक तो देखिए कोठा कितने बाई कितने का है, 12 बाई 18 का ये कमरा है। एक मैं यहाँ बैठा हूँ, पसीना शायद आपको इस चेहरे पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो ये मतलब हो सकता है इतना ज्यादा आया। मेरे को गर्मी फील हो रही है। कुल मिला के ऐसे लग रहा है कि दिस इज अ वर्ल्ड मेड बाई गॉड, जस्ट मेड अ मिस्टेक, क्योंकि ये रहने लायक नहीं है। ऑब्वियसली ये इंसानों ने बनाया ये कमरा। भगवान ने वो पहाड़ बनाए थे जहाँ एकदम ज्यादा सुकून था, ना कोई पसीना, ना कोई चिंता, ना कोई एग्जॉशन, जहाँ शरीर को बेड फील हो, शरीर के ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करे। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन वो पहाड़ों में कम होती है, कभी दम घुटने की वजह से कोई पहाड़ों में मरा नहीं। जहाँ हमारा सपना है कि हम टुटिया लेकर वहां पहुंचे जहाँ हमें थोड़ा सा सुकून मिले, क्यों ना हम वहीं रहना, क्यों ना। मैंने एक चीज भी पहाड़ों में देखी थी दोस्तों, कि बहुत मात्रा में वहाँ पे बिस्लरी की बोतल पहाड़ों में चलते थे। लोगों को प्यास लग जाती, भूख लग जाती है, तो नाश्ता स्नैक्स वगैरह वो ले जाते हैं, ले जाइए, लेकिन अपना बैग्स लेके जाइए। पॉलीथीन वगैरह वहाँ पे कोई झाड़ू निकालने के लिए पहाड़ों में नहीं आने वाला। पाइप बोतलें ले जाते हैं आप, उनको अपने पास ही रखिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा उससे, वापस उसको ले जाइएगा। और जहाँ अपना रिसाइकलेबल शहरों में या जो जहाँ रेजिडेंशियल इलाके हैं वहाँ सारे सुविधाएं होती है कचरा फेंकने की, वहाँ डाल दीजिए, कीजिए है उसकी, मत मारो। ये बताना चाहता हूँ, अगर इंसान हो तो, और इंसान हो तभी ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया समझ जाओ यार, वरना शहरों से लोग पहाड़ों में नहीं जाएंगे, पहाड़ों से लोग शहरों में आने लग जाएंगे। क्योंकि शहरों में कम से कम अब सिंथेटिक वो तो बनने लगे हैं कि आपको जैसे आइस वाला फील दिलाने के लिए आइस हाउस दिखा दिया जाता है आपको, जहाँ पे आप स्केटिंग वगैरह कर सकते हो। मतलब वट एवर टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी डू इन द आइसी स्टॉर्म्स और माउंटेन्स। समझ ही गए होंगे आप मेरी बात दोस्तों। जीवन हमारा जहाँ वास्तव में रियल अलाइव फील करता है, हमारी बॉडी मोस्ट अलाइव फील करते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स, वही हमारे जीवन के लिए अति उत्तम है। वहाँ आप नहीं रह सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन जाके उसकी खराब मत करो। लाइफ के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ इज द मोस्ट अनसर्टन पार्ट ऑफ द एंटायर साइकिल। ऑब्वियसली ये बात आप लोगों को जान होगी, बट मैंने आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बताया। मेरे को ये चीज़ फील हुई तो आपको सोचा कि बता दूँ, ताकि आपको रियलाइज हो नेक्स्ट टाइम whenever you go in the mountains and drink a water bottle, and when it went empty you just throw it in the stones or the jungle। आपको ये रियलाइज हो कि यार ये गलत कर दिया, वापस उठा के कम से कम अपनी वाली बोतल को डाल। मैंने 3-4 बोतलें उठाई थी, बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, लेकिन आत्मिक संतुष्टि हुई कि कम से कम मैंने इतना तो किया। तो नेक्स्ट टाइम हाँ एक आइडिया जरूर दे सकता हूँ कि
आज तक आप एक फेंकते आए, नहीं भी फेंकते आए तो बहुत अच्छा, मगर गलती से एक फेंकते आए। नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विजिट पहाड़, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम 4 बोतल, 4 मतलब जिसको अपन कचरा बोलते हैं, जो समय के साथ डिग्रेड नहीं होगी, डिस्पोज नहीं होगी, उसे आप हटा लीजिए। वहां प्लास्टिक की बोतलें वगैरह जो जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको जरूर हटाने की कोशिश कीजिए। मानवता खुद को दिखाइए, कोई देखे मजाक उड़ाए तो उससे डरिए मत। आप जिंदा है, धरती पे आप आए थे, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। आपको देख के लोगों को अपने आप पता हो जाएगा। बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, ऑल्सो वैल्यू द लाइफ ऑफ अदर्स। औरों का जीवन भी उतना ही बड़ा जीवन है जितना आप। स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या मत कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो उसे खरीदिए मत, क्योंकि आप खरीद बोलते हैं कि हमने नहीं किया, दूसरों ने मारा है इसलिए हम खा रहे हैं। ना 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 ना, आप खा रहे हो इसलिए दूसरों ने मारा है। यू आर द मेन रीजन दैट he or she died that unnatural unnecessary way। खुद को मूर्ख मत बनाओ, मूर्ख बनने का दिखावा मत करो मांस खा खा के। और ये मत बोलो कि स्वाद जीवन दिया है भगवान ने, या जीवन दिया है तो उसको जीने के लिए हर चीज का आनंद लेना चाहिए। तुम खुद तो आनंद ले लोगे, मगर दूसरे का जीवन, जिस तुम अपने जीवन की जो इतने वैल्यू कर रहे हो कि हर चीज को चखना चाहिए, उस चखने के चलते तुम दूसरे का जीवन, स्वयं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीवन है, जो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन है ना, उसके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, उसको तुम खत्म ऐसे नहीं कर सकते। अगर आज इंसानों की किताबें अपने नियमों में जो सो कॉल्ड संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें वो बुलाते हैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड से कि दैट वी आर प्राउड लिटरेचर एजुकेटेड पर्सन्स ऑफ दिस सोसाइटी ऑफ द प्लेनेट अर्थ, मोस्ट बास्टर्ड और बेवकूफ़ किस्म के वो लोग हैं जो आज भी पशुओं की हत्या को एक मर्डर नहीं मानते। स्पीसीज के चलते जो किताब, चाहे वो संविधान की हो, चाहे किसी और के कॉन्स्टिट्यूशन की हो, या मनुष्य के किसी भी जीवन के नियमों की हो, किसी भी पंथ समुदाय की, अगर वो किसी के जीवन को उसकी प्रजाति के लिए कम आंकती है तो वह निहायत ही घटिया और कायराना कृत्य है। बेवकूफ़ी की हद है वह, चाहे कोई सी भी हो, किसी भी धर्म की हो। वंस इन अ लाइफ आपको ये जरूर रियलाइज होगा, और रियलाइज नहीं हो तो उनके दर्द को देखने का प्रयास करें। भाइयों और बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया मास्क छोड़िए, क्योंकि उससे दूसरे का जीवन जाता है। आप जीवन का जो परिभाषा समझने आए हैं, दूसरे के जीवन को ख़त्म करके, सबसे पहले तो इस पॉइंट को छोड़िए। मांस खाना बिल्कुल चाहिए, अगर बदसुदी करनी है तो कम से कम उस स्पीसीज के साथ कीजिए जिससे आप बिलोंग करते हैं। इंसानों के साथ जो करना है करो। दूसरे के पास जा रहे हो, वो भी जो आपसे कमज़ोर है, वो मतलब आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है यार, तो डोंट डू दैट प्लीज़। और तब भी आपको बाज नहीं आना है तो हमें आतंकवादी बनना पड़ेगा अंत में। किरदार तो हम देंगे, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते। राजपूत के बेटे हैं, तलवार उठाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और चलाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। धर्म के लिए उठाने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हमारे माता पिता स्वयं हमें प्रेरणा देंगे कि जाओ तुम आओ ना आओ, 2-4 ऐसों को जरूर नष्ट कर डालना जो धर्म के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और राष्ट्र के लिए खतरनाक साबित हो सकते। तो दिस इज लाइफ एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ खानसा राठौर, ऑल्सो नोन एज बाबा बड़बोला। आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हुए आशा करते हैं हम आगे भी कार्य जारी रखेंगे। अगर ईश्वर को मंजूर हुआ तो, ईश्वर को नहीं मंजूर हुआ तो भी हम कार्य को जारी रखेंगे। जय श्री राम, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, सत श्री अकाल, जय महाकाल।